नमस्कार जय सिंह साथियों, आज हम आपके बीच में हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का हमारे लिए टॉपिक है वो है फसाई का लाइसेंस हम कैसे अपडेट करें और किस तरह से इसको जितना जल्दी है कंप्लीट करके आने वाले टाइम में हम उन सारी परेशानियों से बच सकें जो कि इसके नहीं होने के कारण हम सारे लोगों को हो सकती है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि किस तरह से इस लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है, किस तरह से इसको हम, अगर हमारे पास लाइसेंस आ जाता तो हमारे पर्सनल प्रोफाइल में हम जाके अपडेट कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे जिससे कि हम सारे लोग जितना जल्दी हो सके इस प्रोसेस को खत्म कर सकें और 1 तारीख के बाद भी जो नए साल की शुरुआत हम करने वाले हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से एक शानदार शुरुआत के साथ कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑनगोइंग रख सकते हैं। लेकिन वो साथी जो इस दौरान अपना लाइसेंस अपडेट नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है कि वो अपना बिलिंग नहीं कर पाएंगे, अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें सबसे पहले ये जो फूड लाइसेंस जो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए मैंडेटरी कर दिया है कि हर एक उस डायरेक्ट सेलर को या फिर हर एक उस पीयूसी होल्डर्स को या फिर मैं कहूँगा जितने भी हमारे वंडरबर्ड होल्डर्स हैं या फिर वंडरबर्ड क्विक होल्डर्स हैं या फिर हमारे डिपो होल्डर्स हैं, जो भी हमारी सप्लाई चेन टीम का हिस्सा है, उन सारे लोगों को जो कि हमारे डायरेक्ट सेलर को प्रोडक्ट्स बिल करते हैं, हमारे आरसीएम के जो प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, उन सारे लोगों को कंपलसरी इसका लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर आपकी सेल 12 लाख से ज़्यादा है तो 100% आपको लाइसेंस लेना ही लेना है और उसको जितना जल्दी है अपलोड करना है ताकि हम सारे लोग इन फ्यूचर में होने वाली परेशानियों से बच सकें और हमारे बिजनेस को ऑन गोइंग रख सकें। तो आज हम सारे लोगों को एक संकल्प लेना है कि सबसे पहले हम इसके प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। जहां भी इशू आ रहा है, जिससे भी डिस्कस करना डिस्कस करके इन सारी चीज़ों को क्लियर करें और जितना जल्दी है 30 तारीख से पहले पहले अपना और अपने साथ भी जो आपके पीयूसी होल्डर्स हैं, आपके साथ जो भी लोग सप्लाई चेन से रिलेटेड, उन सारे लोगों को हम गाइड करें कि जितना जल्दी है वो अपना लाइसेंस अपलोड करें और साथ ही साथ अपनी बिलिंग को कंटिन्यू कर सके। तो हम सारे लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस बार हम एक क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं, हम 2 क्लोजिंग हम करने वाले हैं। पहली है हमें दिसंबर और इस साल के अंतिम महीने की जो क्लोजिंग है वो हम बिजनेस की क्लोजिंग करने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम सारे लोगों को ये फूड लाइसेंस को भी अपलोड करना है, बना के कंप्लीट करना है ताकि नए साल की शुरुआत हम एक नए जोश के साथ में, एक नई उमंग के साथ में और एक अच्छे बिजनेस के साथ में कर सकें। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हम सारे लोग हमारे इस लाइसेंस के प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसके ऊपर हम आगे जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों के बीच में एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, किस तरह से हम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो कि एफएसएसआई के लिए हमें करना है, चाहे लाइसेंस लेना है या फिर रजिस्ट्रेशन लेना है। सबसे पहले हमारे जितने भी पीयूसी होल्डर्स या जो हमारे रिटेल आउटलेट स्टोर वाले हैं उनके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको बेसिक जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं वो है सबसे पहले आपका आधार कार्ड या आपका पैन कार्ड होना चाहिए जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप अपना पीयूसी चला रहे हैं अगर वो रेंटेड है तो उसका रेंट एग्रीमेंट और उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी सेल्फ अटेस्टेड आपको देना है। और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में उसको चला रहे हैं तो उस कंडीशन में एक डिक्लेरेशन आपको सेल्फ अटेस्टेड देना है। उसके बाद में आपके अगर प्रोपराइटर अगर उसमें है तो उनका भी आपको साइन करवा के और सेल्फ अटेस्टेड करके देना है और एक सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन आपको देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको पीयूसी के लिए। अगर आप 12 लाख से नीचे की सेल करते हैं और आप डिस्प्ले वाल होल्डर हैं या फिर पीयूसी होल्डर है तो उस कंडीशन में आपका एक फोटोग्राफ लगेगा, आपके आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच होगी और साथ ही साथ आपका वो प्रूफ लगेगा जो कि जहाँ जिस प्रेमिसेस के ऊपर आप अपने इस डिस्प्ले वाल को या पीयूसी को रन कर रहे हैं। अगर आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड में जो है उससे अगर कुछ अलग है तो उसका प्रूफ भी आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कैसे हमें इसको ऑनलाइन प्रोसेस के लिए जाना है। तो सबसे पहले आपको जो इसकी वेबसाइट है foscos.fssi.gov.in वो लॉगिन करनी है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके पास में इस तरह से होम पेज आएगा। उसमें जाने के बाद में आपने क्लिक टू अप्लाई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन लिंक जो आ रहा है आपको नीचे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में फिर अगर नेक्स्ट जाते हैं तो वहाँ पे हमें अप्लाई फॉर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर हमें क्लिक करना है।
जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पेज ओपन होगा वहां पे जाके हमें अपना रिलेटेड स्टेट सेलेक्ट करना है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप उसमें डालेंगे और उसको नेक्स्ट करेंगे। तो देन उसके बाद में आपको सेलेक्ट वहां पे जाके करना है कि आप ट्रेड और रिटेल्स वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एरो के साथ में, आपको वहां जाके क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ड्रॉप डाउन जो आपको लिस्ट दिख रही है वहां पे जाके आपने रिटेलर वाला जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। देन उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें रिटेलर के अंदर भी कुछ ऑप्शंस और दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे हमें अपनी ईयरली जो स्टोर की सेल है, जो टर्नओवर है उसके हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। अप टू 12 लाख जो कि हमारे सारे डिस्प्ले वाल होल्डर्स या ऐसे पीयूसी के लिए हैं जिनकी 12 लाख से सालाना सेल कम है। दूसरा ऑप्शन अप टू 20 करोड़ तक आ रहा है, आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद में उसको प्रोसेस कर देना है। जैसे ही हम प्रोसेस करते हैं उसके बाद में आपकी एलिजिबिलिटी का एक फॉर्म ओपन होता है और वहाँ पे जाके फिर दोबारा आपको वहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद में आपका जो मैं कहूँगा अगर आप पीयूसी होल्डर्स हैं और आप उसके लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्म बी आपका ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको बेसिकली वो सारी डिटेल्स जाननी है, जिसमें बेसिकली सबसे पहले आप डालेंगे अपनी प्रेमिसेस की, मतलब जहाँ पे आपका पीयूसी, जहाँ पे आपका बाजार, जहाँ पे आपका डिपो, जहाँ पे आपका वंडरवर्ल्ड चल रहा है वहाँ की लोकेशंस का पूरा डिटेल्स आपको अपडेट करना है। वहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आप सेल्फ प्रोप्राइटर हैं तो आप अपना नाम डालेंगे, अगर फर्म के नाम से है तो फर्म का नाम आप मेंशन करेंगे। उसके बाद में आपका एड्रेस, आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें अपडेट करेंगे। अगर आपके पास में पहले से जीएसटी नंबर अगर है तो जीएसटी नंबर आप यहाँ पे ऐड करेंगे। आपका पैन नंबर अगर है उसका तो वो पैन नंबर अपडेट करेंगे। और सीआईएन नंबर, अगर आपका कोई फर्म रजिस्ट्रेशन है तो उसका सीआईएन नंबर है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। ये मैंडेटरी नहीं, अगर है तो आपने डालने हैं, नहीं है तो उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो वहाँ पे आपको फिर प्रोडक्ट सिलेक्शंस वाला आपका ऑप्शन आएगा उसके अंदर। वहाँ पे जाके आपने वो सारी कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है जिनके द्वारा कि हम जो जो कि हम ट्रेड करते हैं या जिनको हम यहाँ पे सेल करते हैं। तो वो सारी कैटेगरीज आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद फिर आप नेक्स्ट जाएंगे, उसमें हर एक कैटेगरी को आप सेलेक्ट करना है, देन ऐड, सेव एंड ऐड करना है ताकि आपकी वो सारी कैटेगरी को यहाँ पे ले सकें। तो इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी दी हुई है, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जब ये कैटेगरी सेलेक्ट करने जाएं तो मैं आपको सिर्फ वो नंबर बताने जा रहा हूँ जो कि यहाँ पे आपको छोड़ देनी है, जिसमें कैटेगरी के अंदर 1 नंबर की कैटेगरी है, 3 नंबर की कैटेगरी है, 4 नंबर, 5 नंबर, 7, 8, 9 और 10। ये सारी कैटेगरी आपने यहाँ पे छोड़ देनी है। बाकी जितनी भी कैटेगरी वहाँ पे लिस्ट में आ रही है सबको सेव एंड ऐड करके आपने उसको क्लिक करना है, ताकि उसके बाद आप नेक्स्ट जो पेज आएगा उसके अंदर आपने अपनी साइन अप डिटेल्स डालनी है। तो वहाँ पे जो एप्लीकेंट हैं वो अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे और आपका एक यहाँ पे साइन अप आईडी और यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा, जिसमें आपने अपनी ईमेल आईडी डालनी है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में आप बिलोंग टू क्या है, मतलब आप सेल्फ अगर पीयूसी चला रहे तो अपना सेल्फ का नाम डालेंगे, अगर आपकी फैमिली में से कोई और चला रहा तो उनका आप नाम डालेंगे, आपका कोई स्टाफ चला रहा तो उस स्टाफ का आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और उसके बाद में ये सारा लॉगिन आईडी आप कंप्लीट कर लेंगे पासवर्ड और डाल के। देन उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे वहां पे आपके पास में एक नेक्स्ट जो विंडो आएगी, उसके अंदर आपका जो ईमेल आईडी आपने डाला था, जो मोबाइल नंबर आपने डाला था, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, दोनों ओटीपीज को आपको वहां पे फिल करना है और उसको ओके कर देना है। देन उसके बाद में आपकी ये विंडो आ जाएगी, यूजर साइन अप सक्सेसफुली। नेक्स्ट आप इसमें करेंगे तो देन उसके बाद में आपको यहाँ पे आपकी जो है एप्लीकेशंस वो आ जाएगा, कम्युनिकेशंस डिटेल आपकी कंप्लीट आपने यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर अपडेट करनी है और उसके बाद में नेक्स्ट कर देना है। इसमें भी आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास ऑलरेडी अगर कुछ लाइसेंसेस वगैरह हैं तो उनको आप वहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको आपने छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। ये सारा होने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं, तो वो वाला ऑप्शन आएगा। वहाँ पे जाके आपने जो मैंने आपको पहले बताए थे वो सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने यहाँ के अपडेट कर देने हैं और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो वहाँ पे आपका पूरा जो एप्लीकेशन डिटेल्स आपने भरा था वो सारा एक फॉर्म आपके पास में आ जाएगा, उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको रीचेक कर सकते हैं, कुछ आपने अपडेट करना है तो दोबारा से जाके आप अपडेट कर सकते हैं।
एंड देन उसके बाद में आप पेमेंट वाले ऑप्शंस में चले जाएंगे। तो वहाँ आपने जो नंबर्स ऑफ ईयर सेलेक्ट किए थे, अगर आप 1 साल का करते हैं तो वहाँ पे 2,000 है, 2 साल का करते हैं तो 4,000, जो इसकी बेसिक फी है वो आपने पेमेंट वाले ऑप्शन में चले जाना। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वो फॉर्म जो कि आप कंप्लीट जो भरेंगे उसका पूरा डिटेल्स आपके पास में आएंगे, वो भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही भरी या नहीं भरी। तो इस तरह से वो सारा फॉर्म आएगा। इसके अंदर आप यहाँ पे देखते हैं काइंड ऑफ बिजनेस, जो ट्रेड एंड रिटेलर्स वाले जो आपने कॉलम लेने थे, आप यहाँ पे देखेंगे 11 से ज्यादा वो कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर रखी है, जिसके अंदर 2 नंबर हमने सेलेक्ट कर रखा है, 3 नंबर कर रखा है, 6 नंबर है, 11 नंबर है, 12, 13, 15, 16, 18, 99 और 100। तो ये सारी कैटेगरीज हमने सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में नेक्स्ट चले जाना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स वाला जो कॉलम आता है, वहाँ पे सबसे पहला आपने अपना आधार कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड जो है सेल्फ अटेस्टेड वो डाल देना है। प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस के अंदर आपने अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे आपको रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल दे देना है। और सेल्फ की प्रॉपर्टी है तो उस कंडीशन में आपने एक सेल्फ डिक्लेरेशन वहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में आपने जो है, अगर आपका नॉमिनेशंस का है तो वो डालना है, नहीं है तो नहीं डालना है। इसके अलावा जो प्रोपराइटर्स है उसका डिटेल्स वहाँ अपने यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन बना के एक डाल देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड आपके यहाँ पे हो जाएंगे। देन उसके बाद में आप उसको प्रोसेस कर देंगे पेमेंट के लिए। तो वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी ऐप के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पेमेंट करने के बाद में आप ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है ये कंप्लीट आपका भर जाएगा। और उसके बाद में आपके पास में जो एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो आपने उसमें मेंशन किया था, वो आपके पास मेल और आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा। उसके द्वारा दोबारा इसी वेबसाइट पर जाकर आप होम पेज पे वहाँ पे अपने इस पूरे फॉर्म का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। जब तक कि आपका लाइसेंस बन के आपके पास में नहीं आ जाता है, तब तक उस रेफरेंस आईडी के द्वारा आप अपना इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं डिटेल्स। तो इन शॉर्ट में वापस अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे इन शॉर्ट में बता रखा है कि हम अगर पीयूसी वंडरवर्ड है, वंडरवर्ड क्यूब होल्डर्स हैं और आपकी सेल 12 लाख से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपने लाइसेंस लेना है। लाइसेंस के लिए जो हमने बताया था कि foscos.fssi.gov.in पर जाकर हमें लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपीज़ फीस है, प्लस लाइसेंस के लिए जितने साल का लेते हैं उसके हिसाब से आपकी वहाँ फीस अप्लाई होती है। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है कि जैसे आपने ट्रेड डिटेल में जाके क्लिक करना है, रिटेलर ऑप्शंस पे क्लिक करना है, देन उसके बाद में फूड कैटेगरी जो मैंने आपको बताई यहाँ पे, वो सारी आपने यहाँ पर अपडेट करनी है। फॉर्म ए उन लोगों के लिए है जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, डिस्प्ले वाले हो या फिर बिलो जिनकी 12 लाख से सेल पीयूसी की जिनकी है उनके लिए। फॉर्म बी जिनको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना उनको कंप्लीट भरना है। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद में आपकी वो रिसिप्ट आएगी, उसको आप अपने पास रख सकते हैं। और जो आपका वहाँ पे जो रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ उसका आईडी पासवर्ड के द्वारा आप अपनी उस एप्लीकेशन का स्टेटस जब तक कि आपका लाइसेंस या फिर आपका रजिस्ट्रेशन बन के नहीं आता तब तक आप चेक कर सकते हैं। और फूड विभाग के द्वारा जो आपके प्रोसेस आपने कंप्लीट डाला है वो सारा कंप्लीट होने के बाद में आपका लाइसेंस यहाँ से जनरेट हो सकता है। इसी तरह अब हम बात करते हैं कि वो लोग जिन्होंने अपने लाइसेंस बना लिए, लाइसेंस आ चुके हैं, वो अपलोड कैसे करें। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं साथियों का, आपने सबसे पहले तो अपने अकाउंट में जाके लॉगिन करके एफएसएसआई लाइसेंस का आप ले सकते हैं। उसके बाद में डाउनलोड जब कर लेते हैं तो उसके बाद में उसको अपलोड कैसे करना है, pos.rcmbusiness.com जो आपकी यहाँ पे है साइट, उसके ऊपर जाके आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको मेन मेन्यू में जो यूटिलिटी ऑप्शंस दिया गया है वहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट लिंक एक वहाँ पे होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और आपका जो लाइसेंस है या आपका जीएसटी प्रमाण पत्र जो भी है उसको वहाँ से जाके आप अपलोड कर सकते हैं। और नीचे एक बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर आप अपना लाइसेंस नंबर या जीएसटी नंबर जो भी है उसको भरकर आप सबमिट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में डॉक्यूमेंट कंपनी द्वारा अप्रूव या रिजेक्ट किया गया है, इसका स्टेटस भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अप्रूव होने के बाद एफएसएसआई और जीएसटी डिटेल्स आपके स्टोर प्रोफाइल में ऐड कर दिए जाएंगे। अगर आपने अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट किसी भी कारण से रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको पोर्टल पे अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट जो हैं उनको दोबारा से री अपलोड करने होंगे। तो ये सारा वो प्रोसेस है साथियों जिसके द्वारा हम अपने इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरी की पूरी प्रक्रिया का हम जब तक लाइसेंस नहीं आता तब तक हम वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जैसे ही बन के आता है तो उसके द्वारा पीएस एप्लीकेशंस में जाके वहाँ पे अपने यूजर आईडी से लॉगिन करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसके द्वारा
हम अपने इस FSSAI के लाइसेंस को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और 1 तारीख के बाद में बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी बाधा के अपनी बिलिंग करा सकते हैं, अपने कस्टमर्स को सर्विस दे सकते हैं और इस नए साल की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सारे लोग इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और जितना जल्दी है अपने इस लाइसेंस को आप कंप्लीट करके, बनवा के और अपनी POS एप्लीकेशन में जाके अपलोड करेंगे और साथ ही साथ इस साल की, इस दिसंबर मंथ की एक शानदार क्लोजिंग के साथ साथ आने वाले साल की शुरुआत भी बहुत शानदार तरीके से करने के लिए आप सारे लोग तैयार होंगे। तो ये सारा प्रोसेस था जिसको हमें फॉलो करना है और इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करेंगे, मैं समझता हूँ उतने ज़्यादा लोगों की आप हेल्प करेंगे, क्योंकि सबको ये प्रोसेस बता के जितना जल्दी हो सके हमें इसके ऊपर काम करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। होप्स हो कि आपकी क्लोजिंग बहुत शानदार हो और आने वाले नए साल की शुरुआत भी आप एक अच्छी एनर्जी के साथ में, एक अच्छे बिजनेस क्लोजिंग के साथ कर सके। धन्यवाद। जय RCM। अगर आपने RCM बिजनेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो समय पर मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके अपना सहयोग दें। धन्यवाद।